छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि यह राहत ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इसके बाद तापमान में फिर से गिरावट आने की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों में राज्य के सरगुजा और दुर्ग संभाग के कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रभाव देखा गया, जिससे ठंड और तेज महसूस की गई। कड़ाके की ठंड के बीच सरगुजा जिले के अंबिकापुर में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बस्तर संभाग के जगदलपुर में दिन का सबसे अधिक तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह आंकड़े राज्य में तापमान के बड़े अंतर को दर्शाते हैं। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर के लिए भी स्थानीय पूर्वानुमान जारी किया, जिसमें सुबह के समय कोहरा या हल्की धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क यानी ड्राई बने रहने की उम्मीद है। राज्य के कई इलाकों में ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। पेंड्रा क्षेत्र में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला, जिससे सड़कों पर दृश्यता कम हो गई और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। वहीं मैनपाट में ठंड इतनी ज्यादा रही कि पौधों पर ओस की बूंदें जम गई। ठंड बढ़ने के साथ ही खासतौर पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ गया है, जिसे लेकर डॉक्टरों ने सतर्क रहने की सलाह दी है। ठंड के चलते अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल की ओपीडी में वायरल फीवर, सर्दी, खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। मेडिसिन, पीडियाट्रिक और चेस्ट विभाग में 600 से अधिक मरीज सामने आए, जबकि रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में अचानक बदलाव के कारण इम्यूनिटी कमजोर पड़ रही है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर लालवानी के मुताबिक हाइपोथर्मिया एक गंभीर और जानलेवा स्थिति हो सकती है। इसमें शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। जब शरीर जरूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो उसके अहम अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते। ठंडे मौसम में शरीर हवा या पानी के संपर्क में आकर तेजी से अपनी गर्मी खो देता है। शरीर की लगभग 90% गर्मी त्वचा और सांस के जरिए बाहर निकलती है। यदि कोई व्यक्ति ठंडे पानी में है तो शरीर हवा की तुलना में करीब 25 गुना तेजी से गर्मी खोता है, जिससे हाइपोथर्मिया का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शीतलहर के बढ़ते असर को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने आम लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। नगर निगम द्वारा शहर के 12 से अधिक स्थानों पर रात भर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, ताकि बेघर लोगों, राहगीरों और जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिल सके। मेयर मीनल चौबे और निगम कमिश्नर विश्वदीप के निर्देश पर सभी जोन कमिश्नरों और जोन हेल्थ अधिकारियों को रात के समय फील्ड में रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करने को कहा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने कहा कि शीतलहर के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, बाहर निकलते समय गर्म कपड़े जरूर पहनें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते मौसम में मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह दी गई, ताकि अचानक तापमान गिरने से स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।